हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर आपको एसएससी एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको रीजनिंग पढ़ाती हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स बताती हूँ, किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इवन एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चंस आ रखे हैं, एसएससी के किसी भी एग्जाम की बात कर लो, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सारे के हम यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जो लोग नए हैं जल्दी से जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको चीज़ों की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए फटाफट से हम लोग आज काउंटिंग फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज मैं टोटल 20 क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगी, जिससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रखे हैं। मैं क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी आपको कि कौन से साल में किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने प्रीवियस सेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने पूछा था काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर, और हम स्क्वायर कर रहे थे, ट्रायंगल तक का हमने कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक जो बताया था कि यहाँ पर सबसे पहले आप काउंट करो 1 2 3 4 5, है ना। तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक के तो बड़े आसानी से आपने काउंट कर लिया होगा, मैंने हिंट भी प्रोवाइड किया था आपको। तो यहाँ तक के अगर आपने काउंट किया होगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16 और 4 20 और 9 और 1 10, तो हो गया 30, और 30 में 25 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 55। तो यहाँ तक का तो मेरे स्क्वायर का फाइंड आउट हो गया कि 55 होगा। इसके बाद का मैंने बताया था कि जितना होता है उसको सिर्फ ऐड करके, काउंट करके ऐड कर लेते हैं। तो ये कितने हैं, 5 है। तो 5 4 9 1 10 और 3 2 5 15, 15 ये हुए। अगेन इसको भी काउंट कर लीजिए, तो ये भी इतना ही आएगा 15। तो 15 15 कितना हो गया, 15 प्लस 15 30, तो इसमें और 30 जोड़ दीजिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 85 इज द करेक्ट आंसर। तो जिन लोगों ने भी सॉल्व किया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया है, देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी आपसे पूछा है काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर। अब इसमें आपको नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करना है। एक चीज तो आपने देख ली है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो भैया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस करते जाइए, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब जब सबको सम करेंगे तो 30 आएगा। यहाँ तक तो 30 है। ये पूरा जो डब्बा दिख रहा है बड़ा सा, अगर मैं बीच वाले को हटा दूं तो ये तो 30 है, फिक्स है। इसके अलावा इसमें कितने हैं, तो ये भी आपके स्क्वायर ही हैं, ठीक है। ये आपका स्क्वायर शेप दिया हुआ है। अब इस स्क्वायर शेप में ये बड़ा वाला एक हुआ, इसके बाद इसके अंदर एक और दिख रहा है, तो 1 2 3 4 स्क्वायर ये दिख रहे हैं और बड़ा वाला एक, तो टोटल कितने हो गए 5। तो 30 में आप क्या करोगे, 5 जोड़ दो, तो 35 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछता है आपसे एसएससी। आगे चलिए, आगे ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। देखिए ये आपके सीएचएसएल 2022 में आया था। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, मिलता जुलता क्वेश्चन है। अब इसको आपको फाइंड आउट करना था कि स्क्वायर कितने होते हैं। देखिए सबसे पहले तो बड़ा वाला काउंट कर लीजिए, बड़ा तो एक ही है, हटाइए इसको, एक काउंट हो गया। दूसरा देखिए, ये देखिए ये 2 वाला शेप बन रहा है, और नीचे वाला भी देखेंगे तो 2 वाला शेप बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपका स्क्वायर इक्वल है रो एंड कॉलम, तो हम क्या करते हैं 1 और 2 इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, कितना हुआ 5। तो ये पूरा 5 हो गया और ये पूरा 5 हो गया, तो 5 5 कितने हो गए 10। तो इसमें 10 जोड़ दीजिए। एक आपको बड़ा सा स्क्वायर दिख रहा होगा, ये बड़ा सा दिख रहा है, दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो +1 कर दीजिए। अगेन छोटे वाले में आइए, यहाँ पर देखिए एक स्क्वायर ये, एक स्क्वायर ये, कितना हुआ 2 स्क्वायर हुआ, और दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो गया 3 स्क्वायर। तो 3 अगर इधर है तो 3 अगर इधर भी है, तो 3 3 कितने हो गए 6 हो गए। तो आपके टोटल स्क्वायर कितने हो गए 10 11 12 एंड 12 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 18। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, 18 इज द करेक्ट आंसर। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था आपसे, ठीक है, स्क्वायर से ही रिलेटेड था, आसानी से आप लोग कर लेते। एक और क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम में आया है, इसमें भी आपसे स्क्वायर ही पूछा गया है। ये तो और भी ज्यादा आसान है इसमें स्क्वायर जानना। देखिए ये बाहर वाला है, इसमें 5 है, इसमें देखिए इसमें भी 5 है, इसमें देखिए इसमें भी 5 है, इसमें देखिए इसमें भी 5 है। तो कितना हुआ 5 10 15 20, करेक्ट आंसर क्या हो गया 20 हो गया, खत्म। इतना सिंपल था।
और तो आपको स्क्वायर इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसका 20 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, एक क्वेश्चन है, इसमें आपको काउंट करना है नंबर ऑफ स्क्वायर। नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करना है, इस तरीके का फिगर दिया हुआ है। तो सबसे पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां तक के तो आसानी से आप स्क्वायर निकाल लोगे ना, बिल्कुल निकाल लोगे। यहां तक का कितना आएगा, 4 4 है रो एंड कॉलम, तो सीधा लिखो ना 30 होता है। अब तो आप लोगों को इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि 4 तक का है तो 30 होगा, 5 तक का है तो 55 होगा, ठीक है, ये हो गया। अब नीचे वाले पे आइए, तो 1 2 3 4, 4 है, 4 3 7 8 9 1 10, तो प्लस करेंगे यहाँ पे 10, नीचे वाला हो गया। अब ये तो हो गए पूरे स्क्वायर जिसमें ये वाला हमने काउंट नहीं किया है, अब हम इसको काउंट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 5 स्क्वायर बनेगा, 5 होगा ना भाई, पता है ना कैसे बनेगा, ये भी बताना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर वैसे नहीं करना है तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, तो 5 10 15 20, तो 20 और इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना हुआ, 30 और 10 40 और 50 60, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 60 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि रेक्टेंगल अगर हो, एग्जाम में अब से अगर काउंट पूछता है रेक्टेंगल का, तो कैसे हम काउंट करेंगे। तो देखिए, दो ट्रिक्स होते हैं इसके। पहला ट्रिक क्या होता है कि अगर रो एंड कॉलम इक्वल है तो आप क्या करते हो, काउंट कर लो 1 2 3 4, देखिए ये 1 2 3 4 आ रहा है, तो आप इसको क्या करते हो, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और प्लस 4 का क्यूब। तो जब आप इस सब का क्यूब करके सम करेंगे तो आपको काउंट आ जाएगा। ये एक पहला ट्रिक होता है जो कि थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि बहुत ज्यादा हमें क्यूब याद नहीं रहता है, और अगर इससे बहुत बड़े बड़े डिजिट्स आ जाए तो क्यूब करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो जैसे आप देखिए, मैं इसको सॉल्व भी कर दे रही हूँ। यहाँ पर 27 आएगा और यहाँ पे 64 आएगा। जब इन सब का आप सम करोगे तो 100 आता है। एक ये ट्रिक है, आप जिनको अगर लगता है कि ये ट्रिक उनके लिए अच्छा है तो बेशक आप इस ट्रिक से जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप मेरे पास आए हैं सीखने, तो मैं आपको एक आसान ट्रिक सिखाऊंगी यहाँ पे। तो चलिए उस ट्रिक को सीखते हैं। देखिए क्या करना है, 4 है, जितने भी होंगे, 4 हो 5 हो 10 हो, कितने भी यहाँ पर आपके रेक्टेंगल्स डाल दे, आपको क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है। तो जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो 4 3 7 8 9 और 1 10, ठीक है। नीचे जितना भी हो, 4 हो 5 हो 6 हो, अगेन इसको भी ऐड कर लीजिए। इसको ऐड किया 10 हुआ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 10 इंटू 10 कर दीजिएगा 100। अब इसमें क्या हो सकता था, ऊपर 4 दे सकता था, नीचे 3 दे सकता था, तो आपको क्या करना था, 3 वाले का सम करते, 4 वाले का सम करते, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते। जैसे देखिए क्वेश्चन दिखाती हूँ जो आपके एग्जाम में ही आया हुआ है, 2023 में ये क्वेश्चन आया था। तो आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने क्यूब वाला इस्तेमाल किया होगा, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब किया होगा। अगर आप लोगों ने मुझसे पढ़ा होता तो आपने कैसे सॉल्व किया होता, 1 2 3 है तो 3 और 2 5 और 1 6 हो गया, 6 ऊपर हो रहा है 6 नीचे हो रहा है, 6 इंटू 6 कर देते, हो गया मेरा 36, बन गया मेरा सवाल, आंसर इसका डी आएगा। तो ये इतना आसान था, ठीक है। इसी तरीके से आपको ट्रिक सॉल्व करना है। जैसे मैंने कहा, हो सकता था यहाँ पे एक और बढ़ा देता, ठीक है, ऐसे करके ये 4 हो जाता। तो आपको पता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना होता है, 10, और नीचे कितना आता है 6, तो 10 गुना 6 कर देते, तो 60 इज द करेक्ट आंसर। 60 आपके रेक्टेंगल निकल के आ जाते, ठीक है, डन। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका CGL 2021 में पूछा गया था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4, इसको काउंट कर लीजिए, काउंट किया, सम कर लीजिए, कितना आएगा सम, इसका 10 आएगा। अब नीचे वाले में देखिए, ये एक डब्बा एक रेक्टेंगल बना रहा है। अब मैं इस डब्बे को और इस दोनों डब्बों को अगर मिला दूं तो एक बड़ा सा आपको रेक्टेंगल यहाँ पे दिख रहा है, तो कितने हो गए, एक और एक बड़ा वाला, तो 2 रेक्टेंगल इस साइड, सेम अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक और एक ये बड़ा वाला, 2 रेक्टेंगल इधर दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सम कर दीजिए। जब सम कीजिएगा तो कितना आएगा, 14 इज द करेक्ट आंसर। तो इतना बेसिक सवाल आपको SSC CGL के क्वेश्चन है 2021 का, देखिए कितना आसान पूछा है। अब यहीं पे क्या करता, इसको जोड़ देता, अगर जोड़ देता तो सिनेरियो कुछ और बनता। क्या बनता, अब आपने इसको काउंट किया 1 2 3 4, तो 4 का आया 10, अगेन यहाँ पे 1 और 2, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 3, तो 10 गुना 3 करते, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनता, 60 बनता, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। देखिए आपका एक आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 है 2 है, 2 और 1 कितना होता है, 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 6 आ रहा है। अब बस इसको क्या करना है, ऐड करना है, 10 हो गया
8 और 10 हो गया, तो 10 10 20 और 21, और 21 में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 63 इज द करेक्ट आंसर। देखिए रेक्टेंगल निकालना बहुत ही आसान है, वैसे तो ट्रायंगल स्क्वायर सभी निकालना आसान है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है जो मैं आपको सॉल्व कराती हूँ, ठीक है। अब इसमें आपको रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, तो ये वाला तो आसान है ना, ये जो पूरा 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 रेक्टेंगल आपको दिख रहा है ये तो हम निकाल सकते हैं ना, कैसे, 1 2 3 4 5 6। अब जब हम सबको ऐड करेंगे तो 21 आएगा, अभी हमने ऐड किया। अब आपके पास सिर्फ ये वाला पोर्शन बचता है ना, ये वाला पोर्शन बना 1 2 एंड 3, ठीक है। अब इनको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 और 2 5 और एक आएगा 6 आएगा। लेकिन क्योंकि एक जो है 2 बार काउंट हो गया है तो माइनस कीजिएगा 1 से, तो कितना आएगा 5। तो 21 में आपको 5 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, 26 इज द करेक्ट आंसर। यही वाला इसी पैटर्न पे एसएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो अभी मैंने प्रीवियसली आपको बताया है। एक ही चीज 2 बार रिपीट नहीं करना है, ठीक है। माइनस कर दिया, क्वेश्चन का आंसर निकल गया। आगे चलते हैं, सर्कल का क्वेश्चन करते हैं। सर्कल बहुत ही आसान है। देखिए कभी आपने सुना है क्या कि एक सर्कल के साथ अगर दूसरा सर्कल बनाते हैं तो बड़ा सर्कल बनता है, ऐसा कुछ सुना है क्या? नहीं, एक सर्कल मतलब एक ही सर्कल है, उसको एक ही काउंट कीजिएगा। इसमें आप सर्कल से सर्कल मिला के एक बड़ा सर्कल नहीं बनता है, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा ना। तो देखिए आपके CHSL का क्वेश्चन है, मैं उठा के भी क्वेश्चन ही लाई हूँ, इसी से आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो 2021 में आपके क्वेश्चन आया था, आपको इस तरीके का कुछ डायग्राम दिया था और आपसे सर्कल का काउंट पूछा था। तो हमें पता है कि एक जो बड़ा सा होगा एक सिंगल सर्कल होगा, ठीक है। तो ये देखिए काउंट कीजिए, 1 एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल ये जा रहा है, तीसरा ये जा रहा है, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये बड़ा सा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो 6 इसमें सर्कल है, काउंट करके आप देख सकते हैं, ये एक सर्कल, ये बड़ा वाला दूसरा सर्कल, फिर एक आप यहां से देखिए ये आपका सर्कल जा रहा है तीसरा, फिर एक ये जा रहा है चौथा, और सेम ऐसा ही अपोजिट में 2 सर्कल बन रहा है। तो काउंट कर लिया हमने सर्कल को, 6 इज द करेक्ट आंसर। सर्कल में कुछ भी लॉजिक नहीं है, सर्कल में आपको सर्कल को काउंट ही करना पड़ेगा। बट ये ध्यान रखिएगा कि सिंगल सर्कल, एक सर्कल ही एक सर्कल बना सकता है, 2 सर्कल को कंबाइन करके हम एक सर्कल नहीं बनाते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपके CHSL लेटेस्ट एग्जाम में पूछा था, जिसमें आपसे सेमी सर्कल के बारे में पूछा था। तो अगर आप ध्यान से इसको देख पा रहे होंगे ना, तो तीनों सेम ही तरीके का आपका बिल्कुल रेप्लिकेट किया हुआ है ये तीनों को, ठीक है। जैसे कि जो ऊपर वाला फिगर है वही नीचे वाला है, वही आपका सबसे नीचे वाला है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले को ही काउंट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, हमारा सेमी सर्कल निकल के आ जाएगा। तो सेमी सर्कल का क्या मतलब होता है, हाफ। एक पूरा जो सर्कल होता है उसका जो हाफ पोर्शन होता है उसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं। तो काउंट कीजिए, इसमें एक ये वाला बन रहा, दूसरा ये वाला बन रहा, 2 हो गया, तीसरा ये वाला बना, चौथा ऊपर वाला बना और पांचवा नीचे वाला। तो 5 आपके ऊपर वाले में सेमी सर्कल दिख रहे हैं। अब तीनों पैटर्न सेम ही है, देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो इसमें भी 5 आएगा, और सेम 1 2 3 4 एंड 5, तो इसमें भी 5, तो टोटल क्या हो जाएगा 15। तो इस सवाल का जवाब क्या होने वाला था, 15 इज द करेक्ट आंसर। आप घड़ी लगा के देखो और बताओ कि कितने सेकंडों में ये क्वेश्चन से सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। और जब भी मैं पढ़ाती हूँ ना गाइस, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों से कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे, सवाल पूछें, क्वेश्चन सॉल्व करें, जो आप करते नहीं हो किया कीजिए, नहीं तो एग्जाम में बहुत मुश्किल होगी। चलिए एक और सर्कल का ऐसे ही हैंड्स ऑन करते हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे इसमें पूछा है काउंट द नंबर ऑफ सर्कल। तो एक चीज तो बड़ी क्लियर दिख रही होगी आपको, ये बड़ा वाला सर्कल, एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, ठीक है, चौथा, पांचवा, छठा और ये बाहर वाला 7वां, 7 सर्कल, ठीक है। अब यहाँ आइए, ये वाला 8वां हो गया, ये हो गया 9वां, ये हो गया 10वां, ये हो गया 11, ये हो गया 12 और ये हो गया 13। अब हम इसको, क्योंकि ये दोनों में है तो एक ही बार इसको काउंट करोगे ना, 2 बार तो आप इसको काउंट नहीं कर सकते। ये तो सर्कल निकल गया, तो टोटल यहाँ पर सर्कल निकल के कितने आए मेरे पास, 13 इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता है ना कि बच्चे कंफ्यूज हो कि ये जो चौथा जो मैंने आपको एक बार काउंट किया है, इसको लोग 2 बार काउंट करके इसका आंसर 14 लिखते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक बार जो सर्कल आपने काउंट कर लिया है, दोबारा उसको काउंट नहीं करना है। सर्कल में सिर्फ इतना ही कंफ्यूजन होता है बच्चों को काउंटिंग करने में कि स्टार्ट कहाँ से करे काउंट करना, ठीक है, ये वाली दिक्कत आती है।
चलिए अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जो क्वाड्रिलेटरल का है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2023 में। आपको एक डायग्राम दिया था और इसमें आपसे पूछा था कि क्वाड्रिलेटरल्स बताइए। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम देखते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला। तो अब यहां पर सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो हमने रेक्टेंगल में किया था, 1 and 2, 1 2 3, 1 2 and 1 2। अब इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, ये होगा 3 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा अगेन 3 और ये हो जाएगा अगेन 3। तो यानी कि इसको अगर तीनों इन सबको सम करेंगे तो एक तो आपको चतुर्भुज जो बना 15 बना, चतुर्भुज चार भुजाओं वाला, ठीक है, 15 हो गया। इसके अलावा कितने बन रहे हैं, तो इसके अलावा आप देख पाएंगे, ये देखिए, इसको कंप्लीट कीजिए, ये बन रहा है एक, ठीक है, बना एक। इसके जस्ट अपोजिट में नीचे बन रहा है, ये हो गया दूसरा, और एक बीच वाला आपको दिख रहा होगा, तीसरा, ठीक है। तो यहां पर 15 प्लस 3, ये दो वाले थे, यानी कि हमने दो को जोड़ के एक चतुर्भुज बनाया, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। अब हम 3 वाला देखेंगे। तो 3 वाले के लिए मैं पहले इन सबको इरेज कर देती हूं आप लोगों के लिए। 3 वाला देखिए, यहां से जोड़िए इसको नीचे तक, ये एक चतुर्भुज बना रहा है कि नहीं बना रहा है, खुद से बना के देखिए। एक ये बना और एक आपका ऊपर में ये वाला बन रहा होगा यहां से, ठीक है। तो 3 वाले कितने बन गए, 2 बन गए, और एक आपको बड़ा सा बनता हुआ दिख रहा होगा, यानी कि 4 वाला, मतलब चारों को कंबाइन करके एक क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। तो हो गया कितना, 1। अब इनको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 15 16 17 18 19 20 21, 21 आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो आप कहोगे कि मैम यहाँ पर 21 तो ऑप्शन है नहीं, क्योंकि 21 इसका करेक्ट आंसर है ही नहीं। एक और आप देखेंगे, ये वाला हमने काउंट ही नहीं किया, ये बीच में आप देख रहे हैं। अब एक इधर देखिए, एक इधर चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है, और जस्ट अपोजिट में भी इसके एक चतुर्भुज बन रहा है। तो कितना हो गया, 2 हो गया ना, एक ये और एक ये, तो 2, तो प्लस यहां पर हो जाएगा 2। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 23 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें आपको काउंट करना है क्वाड्रिलेटरल्स को। तो कैसे होगा, देखिए 1 है और ये 2 है, ये सिंगल वाला पहले देख रहे हैं, तो 2, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 3 बनेगा। एक ये बड़ा सा दिख रहा होगा, ये हो गया, एक और ऐड कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा एक ये बड़ा सा आपको दिख रहा है, तो एक और ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कौन कौन सा दिख रहा है चतुर्भुज, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो चलिए आपको दिखाती हूं मैं। एक ये वाला बनता हुआ दिख रहा है, ये क्या है, चतुर्भुज ही तो है, क्वाड्रिलेटरल ही तो है। तो एक क्वाड्रिलेटरल ये, इसके जस्ट अपोजिट में आपको दूसरा क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गए 2। इसके अलावा और कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल बन रहे हैं, तो एक आप ये देखिए नीचे, यहां से एक क्वाड्रिलेटरल ये बनता हुआ दिख रहा है, राइट। और इसके जस्ट अपोजिट में अगर इस वाले को इस वाले बेस से अगर मिलाते हैं तो एक और बनता हुआ, यानी कि 2 और आपके बन रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये एक बड़ा वाला, क्योंकि पहले हमने हाफ वाला पोर्शन लिया था, अब ये एक बड़ा वाला पूरा को हमने जोड़ा तो एक चतुर्भुज ये बन गया, और दूसरा अगर आप इसको यहां तक एक्सटेंड करोगे तो ये एक बड़ा वाला चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। तो टोटल और काउंट कितने आ गए, 2। अब इन सबको काउंट कीजिए, तो 3 1 4 4 और एक 5, 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7, और 7 2 9 और 9 2 11। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, 11 इज द करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, 2023 का ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपसे रेक्टेंगल पूछा था, कि इसमें आपको रेक्टेंगल बताना है, और CHSL एग्जाम का क्वेश्चन है। आप देख पा रहे होंगे कि मैक्सिमम मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन ही लेकर आई हूँ और क्वेश्चन से सॉल्व करा रही हूँ। तो ये रेक्टेंगल पूछा गया था यहाँ पे एग्जाम में, ठीक है। तो हम यहाँ पे रेक्टेंगल को काउंट करेंगे। ये और भी आसान क्वेश्चन था, देखिए कैसे सॉल्व करना था इसको। रेक्टेंगल की बात की गई है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए, 3 आ गया, इसको जोड़िए 3 आ रहा है, इसको जोड़िए
3 आ रहा है और इसको जोड़िए 3 आ रहा है, तो कितने बन रहा है? 3 3 6 3 9 3 12। तो इसका करेक्ट आंसर सीधा सीधी 12 था। अब इससे बेसिक और क्या CHSL पूछ सकता है या SSC इससे बेसिक एग्जाम में क्या पूछ सकता है? तो जितने भी मैंने ट्रिक्स बताए हैं काउंटिंग फिगर के, उसको यूज कीजिए, एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि कौन से बुक से आपको पढ़ना है। बुक्स आपके पास बहुत सारे, कोई भी आप रेफरेंस में ले सकते हैं, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। मैटर नहीं करता कौन से बुक से कर रहे हैं, बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस काउंटिंग फिगर के आते हैं। तो ये काउंटिंग फिगर आपका पूरा हो गया है कंप्लीट। वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना गाइज ना भूलें। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। आपको इसका PDF आज ही टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को जितना हो सके, और मेरे वीडियो को देखकर उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बढ़िया तरीके से यहाँ पर SSC एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।